हाँ जी, राम राम जी सारे ने। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने सवेरे के 8:30 बजे से की है। और आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। और दिल से धन्यवाद करती हूँ सपोर्ट करने के लिए। और क्या नाम है, मेरा ब्लॉग ना पूरा देखा करो। अगर कोई ब्लॉग में गलती हो तो कमेंट करके बताया करो, क्योंकि हर रोज़ ब्लॉग में मैं ये बार बार रिपीट करूँ हूँ कि भाई कोई कमेंट आवे ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं। और एक मेरी श्रीता बहन है, उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, जब भी उन्हें टाइम मिलता है पूरी ब्लॉग देखते हैं। तो वाण मैं भी आपका ब्लॉग पूरा देखती हूँ। और हाँ, मैं इतने बड़े कमेंट नहीं कर सकती। मैं सिर्फ देखने के बाद थोड़ा सा आपने ये ज़रूर बता दूँ कि मैंने ब्लॉग देख लिया है, लेकिन बड़े वो मैं कमेंट नहीं कर सकती। और आप भी कमेंट हिंदी में करो वाण, तो मेरे कोई भी बात समझ में नहीं आवे है। लड़का है इतने मैं पढ़ के मैं बेरा पाड़ लूँ भाई दीदी ने के कहा है के नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी ब्लॉग देखने के लिए। तो ये मैं बना रही हूँ काम की क्लिप, कुछ कल की है और कुछ आज की है। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर देखना, और कल फिर मिलेंगे एक और। हाँ जी, तो ये क्लिप है एक दिन पहले की। ये 11 की क्लिप है और लड़के ने ये क्लिप नहीं जोड़ी थी। तो ये सवेरे की मैं झाड़ू मार रही थी, वो क्लिप बना रही थी सवेरे सवेरे की। तो आपने पता ही है कैसी रूटीन हुआ है, क्योंकि बाहर का करने के बाद मैं भीतर का जो करा है ना उसमें थोड़ी सी लेट हो जाए। और एक ये छुट्टी पड़ रही है तो इनका उठने का कोई टाइम टेबल नहीं है। और टाइम भी ये है कि हम ये कह दे वहाँ कि भाई 8-8:30 बजे उठ लिया करो, क्योंकि स्कूल का तगाजा हो जाए जी तो इन वक्त तो उठाना पड़े है। और ये मैं इन भीतर सुते रहने की कह दी हूँ। और बाद में बाहर का करने के बाद में फिर कपड़े ठाणे हैं या बिस्तर बास्तर ठीक करने हैं, तो यो काम फिर एक बारी का सेती हो जाए। और बीच में पहले बारी निकाल लिया तो दोबारा फिर बारी निकालने की परेशानी हुआ है। तो इस मारी थोड़े से दिन और 5-7 दिन की बात है, 14-15 तारीख तक छुट्टी पड़ रही है। और अगर नहीं बदी तो देखो 5-4 दिन की क्या पता सर्दी की वजह से फिर बता दे। लेकिन आज का मौसम बिल्कुल सही हो रहा है। और मौसम ने देख कर नहीं सा लग रहा है कि घाम निकलेगा, लेकिन निकला था। कल बहुत ही अच्छा दिन लग गया था, लेकिन क्या कर फसल ने थोड़ा घना नुकसान होता होगा तो हमने बेरा भी को नहीं। जो मौसम घाम निकाल रखा था, धूप थी, तो ये जो सिले कपड़े थे ये कल सारे सूख गए थे। इनकी भी बेचारे की आ गई थी, 6-7 दिन हो गए थे बिल्कुल सिलन नहीं निकल रही थी। बेशक तो मशीन में सुखा दिया करते, लेकिन काल है ना सारे कपड़े बिलवनी पर डालने के बाद में बिल्कुल सूख गए थे कपड़े। और फिर मैंने अलमारी में तय कर रख दी थी। तो मौसम आज थोड़ा सा बढ़िया हो रहा है ईब देखो। और आज आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज का भी मौसम वैसे थोड़ी सी बादलवाई तो है। बता रहे हैं कि बेशक रात तक वो बारिश कर देगा, पक्का पता नहीं है, क्योंकि बतान का और ओन का कोई नहीं बेरा होता है। ये तो पहले भी कहा करते कि भाई ईब का बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी, तो बारिश ईब लग तो आई नहीं है, आगे का कोई पता नहीं है। तो भगवान की माया है, ये पता नहीं ठंड भी कर दे और ये मौसम बढ़िया भी कर दे। बढ़िया तो देखो ठंड होगी तो भी बढ़िया होगा, और जो खोल देगा तो भी बढ़िया ही। वह फसल ने थोड़ा सा नुकसान है, तो जिस तरह किसान भाई है उनने थोड़ा सा ठंड की ज़रूरत है। तो ये ठंडे पड़े जाओगे ना तो ही ठीक से। घाम तो गर्मियों में बहुत हो जाएगा, क्योंकि परेशान हो जाया करेंगे घाम ने देख कर न। और मैं है न सियाल में कभी भी बारी जाड़ी कुछ भी काम करूँगी तो मैं लट्टम लोरी हो ही रहूँगी। और ये है कि शाल ओढ़ना ज़रूरी है, कि सवेरे सवेरे ठंड लगने लग जाए। मन ने तो है बहुत ही ज़्यादा ठंड लग गया करे है। मैं तो है ये तो है कि मैं पैरों में जुराब नहीं पहरी, नहीं जुराब पहन कर ना मैं ऐसे ही आंगन में घूमे जाया करूँ, क्योंकि फिर मैंने चपला की ज़रूरत को नहीं होती। लेकिन जुराब बेचारी इसी हो जाए हैं कि बहुत ही बेकार हूँ ना, तो फिर रोज़ की दो करना और दूसरी जुराब पहननी पड़े हैं। दूसरी जुराबा का यो है कि मैं एक जोड़ी बाहर न रख के जाऊँ ना तो ठीक रहे, जहाँ भीतर वाली पहन की मेरा आलसन हो जाए कि भाई क्यों ही बार बार मैं निकाली और पैरी। और बाहर का काम ज़्यादा हुआ है तो फिर मैं उनका भी पैरन का आलसन कर जाऊँ।
तो ये आपसे बात करते करते मैंने निकाल ली है बारी, और ये बर्तना क्या होगी बारी, बर्तन मांजने के बाद में फिर रोटियां की तैयारी। तो यही ऐसे ही पूरा दिन चल रहा है। और घरेलू औरता का तो ऐसा है कि भाई काम यही दिखा सके है ब्लॉग में, और ज़्यादा कुछ नया नहीं दिखा सकती। और मैं दिखाने की कोशिश भी क्या करूँ, खेत खात में जाना मन करे है लेकिन मैं जा नहीं सकती, क्योंकि ओडे ओडे दिन हुआ है। और फिर दोपहर रोटी खाने की खातिर आऊँ हैं तो उन्हें दोपहर ही रोटी बना के देनी पड़े हैं। जो औरत वक्त रोटी पानी बना ले है तो वो 11 बजे तक खेत में जाने की तैयारी कर सके है, लेकिन मेरा सब दिन ऐसे ही काम चलेगा पूरा दिन। चाहे दिन थोड़ा हर दिना में ही बहन गाँव की वजह से या मेरा को कल का दिन तो बहुत ही बड़ा लग था कि जब दिना में फ़र्क पड़ गया है। तो दिना में फ़र्क नहीं, ये मौसम की वजह से दिना में फ़र्क पड़ता दिखन लग जाए है। और एक थोड़ी सी धूप निकली है ना तो काम में थोड़ी सी बरकत हो जाए है, और धूप नहीं निकले है ना तो काम से सब दिन लगे रहो, काम में बरकत नहीं हुआ है। तो यही इसी तरह चले जाओगी अपनी लाइफ तो। और एक मैं मेरी बाण पिंकी है उससे एक बार पूरा ब्लॉग देखा है मेरा, किसी भी टाइम देखो कमेंट से मेरे की तरह छोटा करती हो, लेकिन ब्लॉग वह भी पूरा देखा है, उसकी भी मैंने तसल्ली है। लेकिन ई बहन नेट डाइजी भी वो करवा रखा है, तो मैं 2-3 ना की ब्लॉग टाइम निकाल कर न ज़रूर देखूँ हूँ। और अगर मैं कमेंट नहीं कर पाऊँ ना तो नू मत सोचा करो कि उसने मेरी ब्लॉग कौन देखा है, क्योंकि काम के तक आज में मैं है ना कुछ ब्लॉग तो पूरा देख जाऊँ लेकिन कमेंट करने की वो वजह है जल्दी जल्दी में कोई सा काम लिख दिया हर कई बार मेरे ध्यान भी नहीं रहे है। मैं उसने लाइक तो कर दी हूँ लेकिन कमेंट करना भूल गया हूँ, क्योंकि ब्लॉग ने पूरा देखने के बाद में ये कुछ समझ में आवे है। और कुछ मतलब डीपी भी अभी लगावा हाँ तो उसने ब्लॉग ने समझने के बाद में ही लगावा हाँ, तो मैं लाइक तो कर दी हूँ और कमेंट करना मैं भूल जा हूँ। और कई बार है ना बच्चा का हाथ में फ़ोन रहेगा तो मैं उसने कह दी हूँ ना कि भाई मैंने ये ब्लॉग देखना है, तो वो मैंने ब्लॉग दिखा दी है। और क्योंकि उसका भी स्कूल का काम आवे है, और स्कूल का काम आवे है उसमें पेपर में आवे है ना, तो उसने वो भी ज़रूरी है करना। और कुछ काम की चीज़ ही फ़ोन में देखे जावे है, ये है नहीं कि भाई बेफालतू की चीज़ देख ले। हाँ छोटे वाले का तो है ना गम्मा का ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम करना है उसका तो, क्योंकि उसने मैं जल्दी से फ़ोन दिया नहीं करूँ। और ये है ये 9वीं क्लास में है तो फिर इसका तो काम समझदारी का ही है, ये कुछ ऐसी आलतू फालतू चीज़ तो देखा को नहीं। और ना ही यो गम्मा का इतना लाड़ा, तो यो काम की चीज़ देखा है तो इस वजह से है ना सब दिन इसने फ़ोन दे रखो हूँ मैं, इस पर नहीं खोसा करूँ। और कुछ ऐसा हो जाए है कि थोड़े दिन खातर बालक आवा है ना तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मन सा हो जाए है कि भाई बालक जो के नाम है जिद्दी, किसी भी चीज़ की जिद्दी करने लग जाए ना तो वो ना नहीं लिख रहा है मुँह में तय, क्योंकि नू हो जाए कि भाई ये 10-15 दिन खातर आया है कोई बात नहीं, इतने थोड़ा सा दिन कोई एक आधी बात नहीं इग्नोर करके भी चलनी पड़े हैं तो बालक की। लेकिन यो मेरी पूरी हेल्प करवा है। मैं दूसरे दिन सवेरे पोछा लगा रही हूँ, बारी पूरी निकाल ली, बाहर का सारा काम कर आई, भैंस भूस में पानी पियाई, 9:30-1 बजे से का टाइम है। तो यूँ मैं गर्म पानी तो पोछा लगा रही थी, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं 2 कमरे हैं। और रोज़ कदे बखत्ता लगा ले हाँ तो कदे वार हो जाए भाई 10-11 बज जाए, ज़्यादा सर्दी हो ज़्यादा ठंड हो तो उस दिन में नटाड़ भी करनी पड़ती है, क्योंकि यो फर्श सूखेगा नहीं जल्दी सी और पंखे में चला नहीं सकती। इसमें पता नहीं सिला भी सी हो ही रहा है, नीचे नीचे दीवारा में भी सिलन सी आई रहा है, क्योंकि एक तो गैल ने भी खोर खार बना रखे हैं, डांगर डूंगरा के बना रखे हैं और एक बराबर में भी बना रखे है। तो दीवारा में दिया दिया में बहुत ज़्यादा सिलन है, और सर्दी सर्दी तो यो बहुत ही ज़्यादा करड़ा काम हो जाएगा। और गैल तो ऐसा होगा कि फर्श दीवार से थोड़ा सा अलग भी होगा। तो एक दिन रोले भी कर रहे थे कि वे गैल न कहेंगे तो किसी ने कहने का कोई फ़ायदा नहीं, सब अपनी मर्जी से काम करेंगे। और क्या फ़ायदा है किसी ने कहने में सुनने में, 2 कहेंगे 4 सुननी पड़ेंगी तो बिना काम का लड़ाई ही बढ़ेगी। तो इस वजह से मैं कहा जो कुछ हो है वो ओन दो, सब ने इग्नोर करके चलो, अपनी जो लिख रहा है न कर्म ने वो ही बनेगा। किसी किसी की वाद विरोध करके कोई भी फायदा नहीं है। किसी ने अच्छी कमाना तो उसने भी बुरी लगन लग जाए कि भाई ये हमने क्यों कह रहे हैं। तो इसी वजह से अपना अपना मैटर रखने में ही फायदा है, दूसरे की सोचने में तो बेहुदा ही है। आदमी चाहे घर का सदस्य हो चाहे बाहर का हो, बस इतना है कि अपने दाल रोटी का निकले जाओ
क्योंकि ऐसा टाइम भी मैंने देखा है कि अगर घर में कुछ चीज़ नहीं है ना तो भी किसी ने ये आकर नहीं कहा है। जो दूसरे हैं मतलब जो बाहर के जो है ना जिन तक मन मिल रहा है वो हमेशा ही अपने दुख में काम आए हैं ना, तो उन तक ही अपना दिखाने में मन करे जावा हर मन के उन तक करना भी पड़े है। जो आदमी विपता में काम आवा है ना तो उनके एहसान कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और मैं तो मन से कभी भी नहीं भूलूंगी। हाँ ये है कि टाइम के अनुसार आना जाना बेशक तक कम हो गया हो, लेकिन मन में वह इज्जत है और वो है उनके वो है। क्योंकि बस मैं ज़्यादा कुछ ब्लॉग में कहना नहीं चाहती, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, चाहे किसी का ब्लॉग में जिक्र करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये पता नहीं ब्लॉग तो सब देखे हैं, कोई कुछ सोचेगा, कोई अपना प्रति सोचेगा, कोई दूसरे के प्रति सोचेगा, तो ये है ऐसे ही अपनी ज़िंदगी चल रही है। तो जिसी चल रही है उसमें ही खुश रहने में फ़ायदा है, और ये ठीक ठाक लाइफ चल रही हो और आपका ठीक ठाक सपोर्ट मिल रहा है, तो किसी ने इस बात की खुशी है तो किसी ने जलन है। तो जलने वाले तो ऐसे ही धरती पे 2-4 बंदे मिला ही करे हैं कि भाई ये इतने सब्सक्राइब क्यों हो गए या ऐसा के कमांड लगी ये है, क्योंकि शुरू में ऐसा होया था, लेकिन ईब कोई नहीं कह सकता। और अचंबा कर रहे हैं कि भाई 42,000 सब्सक्राइब इसके हुए तो हुए किस तरह, क्योंकि कुछ भी ये काम दिखावा हाँ तो घरेलू ही दिखावा हाँ, अपनी लिमिट में रह कर दिखावा हाँ, कोई भी नहीं। हाँ शॉर्ट वीडियो जो है वो मैं थोड़ी सी नाचन की बना ली हूँ, उसमें कोई भी सा वो नहीं आया है कि भाई ये गलत बात है ये गलत वो है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनों का साथ ही होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पति का साथ है, मेरे बच्चों का साथ है, और मेरे मायको वालों का भी पूरा सपोर्ट और साथ है। तो जैसा भी है उनका ही साथ सपोर्ट ज़रूर है। और आप वर्गी यूट्यूब फैमिली जो मिल जाए तो किसी की भी साथ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी साथ दे हूँ उनका दिल से धन्यवाद करूँ हूँ। नेगेटिव सोचने का भी मैं दिल से धन्यवाद करूँ हूँ, क्योंकि अगर वो लोग उन्हें नेगेटिव सोचनी देखेंगे तो उनके मन पर नु होगी कि भाई हम इतना बुरा सोच रहे हैं तो वह भी अगली इतना अच्छा सोच रही है हमारे प्रति, तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँ हूँ। जो भी जैसा सोचा है वो अपनी लाइफ में खुश रहो और उनकी हर मनोकामना पूरी हो, चाहे वो मेरा ही बुरा क्यों न सोचते हों। तो चलो फिर मिलेंगे।